Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. So our today's chapter is Microsoft Excel 2016. So our learning objectives are selecting cells, entering number as text, entering date and time, using undo and redo feature, inserting cells, columns and rows, deleting cells, columns and rows, modifying row height and width, copying and moving data, autofill and flash fill feature. So these are the learning objectives. Microsoft Excel is a software program which enables you to organize, format and calculate data with formulas using the spreadsheet system. Microsoft Excel एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आपको ये इनेबल करता है कि आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं विद फॉर्मूलाज। इसमें काफी सारे फॉर्मूलेज होते हैं जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसके डेटा को। You have already learned how to enter data, perform calculation and save the workbook. Now let us learn the various ways to select and enter data, modifying the cells content, insert the data cells, columns, rows using autofill and flash fill feature. So अब हम इस चैप्टर्स में जानेंगे कि हम किस तरह से डेटा को एंटर कर सकते हैं, किस तरह के सेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, सेल्स के कंटेंट को किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं किसी भी सेल्स को, कॉलम्स को एंड रोज को एंड साथ में फ्लैश फिल फीचर को भी जिसमें जानेंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग सेल्स कि हम सेल्स को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। वी यूजुअली नीड टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स टू डू वेरियस ऑपरेशंस सच एज कॉपिंग, मूविंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग। हमें इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए जैसे कि डेटा को कॉपी करना, मूव करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना, जब भी हमें इस तरह से टास्क परफॉर्म कराने होते हैं तो हमें सेल्स को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्टिंग ऑफ सेल्स कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। ये सारे तरीके हैं कि जिन तरीके से हम सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है इसमें टू सिलेक्ट अ रो कॉलम, क्लिक द रो कॉलम हेडिंग। हमें सबसे पहले रो और कॉलम को हम क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। To select the entire worksheet, press Ctrl A and Ctrl All button on the top of the first row heading. जब भी हमें किसी पूरी स्प्रेडशीट को, पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो आप Ctrl A से उस पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। To select adjacent row and columns, select the first row column, then hold down the shift key while you select the row column. अगर जब हमें adjacent row and columns को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट रो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन उसको होल्ड प्रेस करके रखेंगे और शिफ्ट के साथ में उन कॉलम्स को और रो को सिलेक्ट करेंगे जिनको आपको मल्टीपल करना है। फॉर एग्जांपल आपको सेकंड कॉलम एंड फोर्थ को करना है तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ को करना है तो सेकंड से लेके शिफ्ट प्रेस करके उसे ड्रैग करके फोर्थ तक लगाएंगे तो तीनों कॉलम्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ है टू सिलेक्ट नॉट एडजेसेंट रोज एंड कॉलम, सिलेक्ट द रोज कॉलम देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की वाइल यू सिलेक्ट अदर रो कॉलम्स फॉर सिलेक्शन। अगर आपको इस तरह से रोज एंड कॉलम सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि सपोज आपको सेकंड करना है कॉलम एंड फोर्थ को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में सेकंड को क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में फोर्थ को क्लिक करेंगे तो ये दोनों कॉलम्स ही सिलेक्ट होंगे। तो ये चार तरीके से आप अपने सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरिंग नंबर एज टेक्स्ट। If a number is entered in the format like 03462, Excel will drop the leading 0. To contain the leading 0 needed in the case of telephone areas code, roll number, etc, type an apostrophe before the number like this apostrophe s 03462। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी भी नंबर से पहले यहाँ पे जीरो काउंट करते हैं तो एक्सेल क्या करता है, उस जीरो को रिमूव करा देता है। आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे विद स्टार्टिंग जीरो तो जीरो रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा कोड लिखना, ऐसा रोल नंबर लिखना, ऐसा टेलीफोन एरिया का कोड लिखना कि जहां पे आपका जीरो आए तो आपको वहां पे अपोस्ट्रोफी का सिंबल लगाना होगा जिससे यहाँ पे जीरो रिमूव नहीं होगा। द डेटा इज नाउ ट्रीटेड एज टेक्स्ट एंड डिस्प्लेड इन द सेम फॉर्मेट एज इट हैज बीन एंटर्ड। इसको लगाने के बाद में डेटा ऐसे ही शो होगा जैसे कि हमने लिखा हुआ है।
एंटरिंग डेट एंड टाइम, टू चूज डिफरेंट फॉर्मेट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। आप कोई भी आप डेट एंड टाइम डालते हैं तो आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। गो टू द होम टैब, सबसे पहले आपको होम टैब पे जाना है, जैसे यहाँ पे होम टैब बना हुआ है, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। फ्रॉम सेल ग्रुप सिलेक्ट द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन एरो, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो सिलेक्ट करना है एंड सेल्स ग्रुप पे क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक द फॉर्मेट सेल्स ऑप्शंस, उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल्स पे इस तरह से आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लिक द नंबर टैब, उसके बाद में आपको नंबर टैब पे क्लिक करना है फोर्थ स्टेप में। इन कैटेगरी लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट डेट ऑप्शन, चेंज द फॉर्मेट ऑफ डेट और टाइम ऑप्शन टू चेंज द फॉर्मेट टाइम। जो भी चीज आपको चेंज करनी है, डेट चेंज करनी है तो आप डेट पे क्लिक करेंगे इस तरह से, अगर आपको टाइम चेंज करना है तो आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। चूज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम टाइप बॉक्स एंड क्लिक द ओके बटन। जैसे ही आपने डेट पे क्लिक किया तो आपको इस तरह से कुछ फॉर्मेट्स दिखने लग जाएंगे डेट के। आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं और इसी तरह से डेट फॉर्मेट आपके एक्सेल शीट में अप्लाई हो जाएगा। लास्ट में आपको ओके पे क्लिक करना है एंड आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि इसमें डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग undo and redo feature. After making changes in cells, you may want to cancel the changes and retrieve the entire data. To undo the last option done, use the undo button and the quick access bar tool. जब भी आपने कुछ ऐसा काम किया है और आपको बाद में रियलाइज होता है कि ये काम जो किया है आपने गलत किया है, तो आप उसे अंडो करना चाहते हैं, उसको डिलीट। सपोज एक आपके सेल्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट को आपने डिलीट कर दिया, तो आपको बाद में रियलाइज हुआ कि ये टेक्स्ट को डिलीट नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, अंडो फीचर का यूज करेंगे। अंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने पहले चेंजेस किए हैं वो बाद में रिट्रीव हो जाएंगे। नेक्स्ट है द रीडो कमांड इज यूज्ड टू क्विकली रिपीट द लास्ट ऑप्शन दैट यू हैव undone using undo command. You do so click on the redo button on the quick access bar tool. अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जो भी आपने अंडू किया है वही चीज आपकी वापस आ जाए तो आप रीडो ऑप्शन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सीट है, तो अपने सीट में ये फर्स्ट ये सीट है, उसके बाद में यहाँ पे क्या किया है कि इस सेल्स को यहाँ से डिलीट किया है। डिलीट करने के बाद आपने जैसे अंडू किया तो ये अंडू होके वापस हो जाएगा। बट आप ये चाहते हैं कि ये अंडू होने के बाद में ये वापस से ऐसा हो जाए जैसे अंडू होने से पहले था, तो आप क्या करेंगे, रीडो की को प्रेस करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे अंडू होने से पहले था। ये दोनों फीचर्स अंडू एंड रीडो होते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि ये शॉर्टकट कीज किस चीज के लिए काम आती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन ये काम आती है करंट टाइम के लिए। अगर आपको किसी सेल में करंट टाइम चाहिए तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस कॉलन ये होता है करंट डेट के लिए। अगर आपको करंट डेट चाहिए तो आप इस शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे। कंट्रोल जेड होता है अंडू के लिए एंड कंट्रोल वी होता है पेस्ट के लिए। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट कमांड्स हैं जो आप अपने स्प्रेडशीट में यूज कर सकते हैं। Inserting cells, columns and rows. Sometimes while entering data, you may forget to put certain entries. जब आप कुछ डेटा को स्प्रेडशीट में ऐड करते हैं तो कुछ एंट्रीज को भूल जाते हैं। In such cases, you may have to insert some cells, columns, rows in the worksheet. इस टाइप के केस में आपको कुछ सेल्स, कॉलम्स एंड रोज को ऐड करने की जरूरत होती है। Inserting column, inserting blank cells. Blank cells can be inserted by the following two ways. हम दो तरीके से ब्लैंक सेल्स को इंसर्ट करा सकते हैं। पहला तरीका है सिलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल्स वेयर यू नीड टू इंसर्ट द ब्लैंक सेल्स। यू शुड सिलेक्ट द सेम नंबर ऑफ सेल्स एज यू विश टू इंसर्ट इन द स्प्रेडशीट। इसका मतलब यह है सबसे पहले आपको वो सेल्स सिलेक्ट करने हैं जहां पे आपको न्यू सेल्स एंटर कराने हैं एंड उसके बाद में आपको सेम नंबर प्रोवाइड कराना है जितने भी आप सेल्स को इंसर्ट कराना चाहते हैं। Now right click on the range and select the insert option. सबसे पहले आपको यहाँ पे insert पे क्लिक करना है, then insert cells पे जाना है। उसके बाद में कुछ इस तरह से बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा।
Now right click on the range of the select to insert option or select the insert button in the sales group on the home tab. Click on the insert sales option from the drop down list. इस केस में क्या है कि इंसर्ट पे क्लिक जब करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। शिफ्ट सेल्स राइट, मूव सिलेक्टेड सेल्स टुवर्ड्स राइट, इसमें राइट साइड में सिलेक्ट होंगे, सेल्स राइट साइड में मूव होंगे। शिफ्ट सेल्स डाउन, इसमें डाउन साइड में सेल्स मूव होंगे। एंटायर रो, इसमें कंप्लीट रो मूव होती है। एंड एंटायर कॉलम, इसमें कंप्लीट कॉलम मूव होता है। इन द बोथ सिचुएशन यू विल गेट द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, बोथ सिचुएशन में आपको ये डायलॉग देखने को मिलेगी। दे आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस टू चूज विद इन द डायलॉग बॉक्स एज शोन इन द फिगर। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शंस एंड क्लिक द ओके बटन। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास सूटेबल है आप उस पर क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शंस में वही चीज अप्लाई हो जाएगी एंड आपका न्यू सेल्स इंसर्ट हो जाएंगे। इंसर्टिंग ए कॉलम एंड रो, कुछ कॉलम्स एंड रोज को किस तरह से ऐड करा जाता है। टू इंसर्ट कॉलम रो फॉलो द गिवन स्टेप्स, नीचे स्टेप्स दिए गए हैं इसमें। सिलेक्ट द कॉलम और सेल्स टू द लेफ्ट ऑफ विच अ न्यू कॉलम इज टू बी इंसर्टेड। हियर वी हैव सिलेक्टेड कॉलम ई। सबसे पहले आपको वो कॉलम और सेल सिलेक्ट करना है जिसके लेफ्ट में आपको न्यू कॉलम ऐड करना है। तो सपोज यहाँ पे मैंने ई सिलेक्ट किया हुआ है। Click on the drop down arrow of the insert button in the cell group on the home tab and select the insert sheet column option. Excel inserts a blank column of the left of the column E and shift the entire column E to column F. सबसे पहले आपको E सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको राइट क्लिक करना है एंड देन इस तरह से ड्रॉप डाउन ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको इंसर्ट चूज करना है। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ये पूरा कॉलम F पे मूव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है E to कॉलम F एंड ई की जगह पे एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। थर्ड थर्ड पॉइंट है सिमिलरली यू कैन इंसर्ट द रो एज यू इंसर्ट द कॉलम। सिमिलरली आप इस तरह से ही रोज को एंटर कर सकते हैं जैसे कि हमने कॉलम में सीखा है। सिलेक्ट द रो और द सेल्स अबव विच अ न्यू रो इज टू बी इंसर्टेड एंड चूज इंसर्ट सिलेक्ट इंसर्ट रो फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ इंसर्टेड ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे ही मुझे यहाँ पे न्यू रो ऐड करनी है तो मैं 5 को सिलेक्ट करूंगा, इस तरह से ऑप्शन होगा राइट क्लिक करने के बाद, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो न्यू रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो जैसे हमने कॉलम ऐड किया है ऐसे ही रो को भी ऐड कर सकते हैं। अब न्यू हेडिंग इज डिलीटिंग सेल्स कॉलम्स एंड रोज, कि हम किस तरह से रोज कॉलम और सेल्स को डिलीट करा सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिलीटिंग सेल्स। टू डिलीट सेल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी डिलीटेड। सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करनी है जिस भी सेल्स को आपको डिलीट करना है। ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द डिलीट बटन एंड सिलेक्ट द डिलीट सेल ऑप्शन। उसके बाद में आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सेल्स दिखेगा एंड डिलीट सेल्स का ऑप्शन दिखेगा। तो जिस भी सेल्स को आपको डिलीट करना है सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है वो, और वही सेल्स पे आपका डिलीट हो जाएगा। द डिलीट डायलॉग बॉक्स अपीयर शोइंग द 4th ऑप्शन। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। आपके पास 4 इसमें ऑप्शन है। सेल डिलीट करना है, डिलीट सेल्स कर सकते हैं। डिलीट सीट रोज, रोज डिलीट कर सकते हैं। डिलीट सीट कॉलम्स, इसमें कॉलम डिलीट होती है। डिलीट सीट में सीट डिलीट होती है। डिलीट कॉलम्स एंड रोज। टू डिलीट कॉलम रोज परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको कॉलम और रोज को डिलीट करने के लिए इन ऑप्शंस को चूज करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्ट द कॉलम दैट इज टू बी डिलीटेड बाय द क्लिक ऑन द इट्स हेडर। सबसे पहले आपको उस कॉलम को चूज करना है जिस भी को भी आप डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे ए को चूज करा सकता हूँ। उसके बाद में क्लिक ऑन द डिलीट ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द सेल्स ग्रुप ऑफ होम टैब एंड सिलेक्ट द डिलीट शीट कॉलम ऑप्शंस। आप राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक ऑन द हेडर ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम एंड चूज द डिलीट ऑप्शंस। राइट क्लिक करके डिलीट पे, जैसे कि मैंने बताया, डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट करा सकते हैं।
Likewise, you can delete the rows as you delete the column simply by clicking on the rows header and choosing delete sheet rows from the option or of delete drop down button, or right click of the row header and select the delete options. आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने रोज डिलीट की है ऐसे ही सेम आप कॉलम डिलीट किया ऐसे आप रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। रो सिलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो आप इस तरह से रोज को भी डिलीट कर सकते हैं। मॉडिफाइंग रो हाइट एंड विड्थ, we can modify the standard row height and the column width of the spreadsheet of the worksheet as per the requirement in Excel। हम किसी भी रोज की हाइट एंड कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ इज 4.4 पॉइंट एंड 8.1 पॉइंट रेस्पेक्टिवली। डिफॉल्ट वैल्यू जो हाइट और कॉलम की होती है, डिफॉल्ट विड्थ वो 14.4 पॉइंट्स एंड 8.11 पॉइंट होती है। Fact book, to insert the blank column rows, right click on the cells and select the insert option from the pop-up menu and select the desired option from the insert dialog। तो insert the blank column, अगर हमें blank column को ऐड करना है तो आप राइट क्लिक सेल के राइट क्लिक पे ऐड करेंगे एंड राइट क्लिक पे जाके इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप वैल्यू शो होगी एंड आपको डिजायर्ड ऑप्शंस वहां पे देखने को मिल जाएंगे डायलॉग बॉक्स के साथ में। To modify the row height, to modify the row height, perform the following task। इन टास्क को हमें परफॉर्म करना है हाइट को इंक्रीज करने के लिए। सिलेक्ट द रो, सबसे पहले आपको रोज को सिलेक्ट करना है, जिस भी रो को आपको हाइट चेंज करनी है। उसके बाद में इन द सेल ग्रुप ऑफ द होम टैब क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन। उसके बाद में आपको इस सेल्स में होम टैब पे जाके सेल्स में जाना है, उसके बाद में फॉर्मेट पे क्लिक करना है। थर्ड, क्लिक ऑन द रो हाइट ऑप्शंस। उसके बाद में आपको यहाँ पर रो हाइट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। द रो हाइट डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेज, एंटर द रिक्वायर्ड वैल्यू एंड क्लिक ओके। उसके बाद में आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पे आपको रो हाइट चेंज करनी है। आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फोर्थ पे ओके पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे द चेंजेस विल बी शोन ऑन द सिलेक्टेड रो। जो भी ये आपने यहाँ पे चेंज किया है वो इस रोज में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स आपकी हाइट रो की इंक्रीज हो जाएगी। टू मॉडिफाई द कॉलम विड्थ, टू मॉडिफाई द कॉलम विड्थ परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। विड्थ को चेंज करने के लिए कॉलम की हमें ये टास्क को परफॉर्म करना है। सिलेक्ट द कॉलम, सेम आपको हमें ऐसे ही कॉलम को सिलेक्ट करना है जैसे रो को किया था। क्लिक ऑफ द ड्रॉप डाउन एरो एंड फॉर्मेट बटन ऑन द होम टैब। होम टैब पे आपको क्लिक करना है। फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट इन द ऑप्शन क्लिक ऑन द कॉलम विड्थ। उसके बाद में आपको कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। द कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेज, इस तरह से आपको कॉलम विड्थ का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉलम विड्थ को चेंज करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। नोटिस द चेंजेस ऑन द सिलेक्टेड कॉलम, जो भी आपने कॉलम को सिलेक्ट किया है आप वहां पे नोटिस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें कॉलम की विड्थ इंक्रीज हुई है या नहीं। अवर नेक्स्ट हेडिंग इज कॉपिंग एंड मूविंग डेटा। इसमें हम देखेंगे कि डेटा को किस तरह से कॉपी किया जाता है एंड किस तरह से मूव किया जाता है। कॉपिंग मीन्स डुप्लीकेटिंग डेटा सच एज टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूलेज ईदर इन द सेम वर्कशीट और द डिफरेंट वर्कशीट। कॉपिंग का मतलब होता है कि डेटा को डुप्लीकेट बनाना। वो डेटा क्या हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, फॉर्मूले हो सकते हैं, और आप एक डेटा को किसी एक शीट से दूसरी शीट पे भी मूव करा सकते हैं। मूविंग मीन्स चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द डेटा इधर इन द सेम वर्कशीट ऑन द डिफरेंट वर्कशीट। मूविंग का मतलब होता है कि डेटा को आप मूव करा सकते हैं या तो उसी सेम वर्कशीट में या फिर डिफरेंट वर्कशीट में। द मूव्ड और कॉपीड डेटा इज स्टोर्ड टेम्परेरी इन द कंप्यूटर्स मेमोरी कॉल्ड क्लिपबोर्ड। जो भी आप डेटा को मूव कराना चाहते हैं तो जब तक मूव नहीं करा है वो आपके कंप्यूटर्स की मेमोरी में सेव होगा, जिसको हम क्लिपबोर्ड बोलते हैं। टू मूव और कॉपी डेटा यूज द कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड। डेटा को मूव कराने के लिए आप तीन चीज करेंगे, या तो कट और कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद में आपको पेस्ट करना होता है। टू कॉपी डेटा परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको इन स्टेप्स को परफॉर्म करना है कॉपी कराने के लिए। सिलेक्ट द सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स विच यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले आपको उस सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसको आपको कॉपी कराना है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे।
सिलेक्ट द होम टैब, देन आपको होम टैब पे क्लिक करना है। इन द क्लिप ग्रुप, इन द क्लिप ग्रुप सिलेक्ट कॉपी ऑप्शंस, उसके बाद में आपको क्लिप ग्रुप में कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द कॉपीड डेटा, सबसे पहले आपने जो सेल सिलेक्ट की है आपको जहां इसको पेस्ट करना है आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे या उस रो को सिलेक्ट करेंगे। अगेन गो टू द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन होम टैब एंड सिलेक्ट पेस्ट ऑप्शन, उसके बाद में आप क्या करेंगे कि होम टैब पे जाएंगे एंड राइट क्लिक करके डेटा को पेस्ट कर देंगे। एंड ये चीज आप शॉर्ट कमांड से भी कर सकते हैं, जो होती है कंट्रोल सी और एंड उसके बाद में इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। टू मूव डेटा परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप, डेटा को मूव कराने के लिए आपको इन चीजों का फॉलो करना है। सिलेक्ट द सेल्स और रेंज ऑफ द सेल्स विच यू वांट टू मूव, सबसे पहले आपको सेल्स को सिलेक्ट करना है या फिर कुछ सेल्स के ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिसको आप मूव कराना चाहते हैं। सिलेक्ट द होम टैब, फिर आपको होम टैब पे क्लिक करना है। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप सिलेक्ट कट ऑप्शंस, आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट ऑप्शंस दिखेगा, राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कट ऑप्शंस आ जाएगा। क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन सेल्स वेयर यू वांट टू मूव द डेटा, आपको डेस्टिनेशन सेल को सिलेक्ट करना है जहां पे आप डेटा को मूव कराना चाहते हैं। अगेन गो टू द क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड होम टैब एंड सिलेक्ट पेस्ट ऑप्शन, एंड दोबारा आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाना है होम के एंड पेस्ट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें इस रो को मूव कराना था तो हमने इसको सबसे पहले सिलेक्ट किया है, देन कट किया है, उसके बाद में जहां पे हमें पेस्ट कराना था वहां पे हम गए, सपोज 7th रो में गए, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया है तो ये 3rd रो से गायब हो गई है और ये वाला जो डेटा था वो 7th रो में आ गया है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोफिल एंड फ्लैश फिल फीचर। ऑटोफिल, द ऑटोफिल इज द इजीएस्ट वे टू फिल द डेटा ऑटोमेटिकली इन द वर्कशीट सेल्स, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। ऑटोफिल एक सबसे इजी तरीका है डेटा को ऑटोमेटिकली फिल करने का एक वर्कशीट में। तो फिल ऑटोमेटिकली इन द वर्कशीट सेल, टाइप जनवरी इन सेल B2, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप B2 एक सेल में जनवरी को टाइप करेंगे। प्लेस द पॉइंटर एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, उसके बाद में जो भी ये सेल बनेगा आपको इस राइट कॉर्नर में क्लिक करना है। टू माउस पॉइंटर टर्न इनटू द प्लस अक्रॉस सिंबल, ये आपका प्लस में सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसके राइट बॉटम में क्लिक करेंगे। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू द B6, रिलीज द बटन, द बटन फरवरी टू मे वुड डिस्प्ले इन द सेल्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने यहाँ पे जनवरी को सिलेक्ट किया, जनवरी यहाँ पे टाइप हुआ है, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस का सिंबल आ जाएगा, आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ड्रैग करके इसको ड्रॉप करेंगे B6 तक, तो इससे क्या होगा कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो यह एक सबसे इजी तरीका है डेटा को ऑटोमेटिकली फिल करने का स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट इस तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल is the time saving feature of Excel which recognize the data fill pattern that you want repeatedly in the worksheet and then fill the unfinished series accordingly. Let us try it practically. फ्लैश फिल एक सबसे इजी तरीका है जो कि सपोज आपके पास दो कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स में सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम का कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो आप वहां पे डेटा को रिपीट कराना चाह रहे हैं, तो उस डेटा को इजी तरीके से और जल्दी फिल करने का तरीका है फ्लैश फिल। टू यूज फ्लैश फिल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स, इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। मेक 2 कॉलम्स, सबसे पहले हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं, इसमें फर्स्ट कॉलम होगा नेम्स के नाम से एंड सेकंड इनिशियल्स के नाम से। फिल द डेटा इन नेम्स कॉलम एज शोन इन द फिगर, सबसे पहले आपको नेम्स में फिल करना है डेटा को। द इनिशियल्स कॉलम शुड हैव द डेटा दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम लाइक RK ऑफ रवि कुमार। फर्स्ट कॉलम में आपके सारे नेम्स लिखे रहेंगे एंड सेकंड कॉलम्स में उन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका नेम है रवि कुमार, तो फर्स्ट कॉलम में ये होगा एंड सेकंड कॉलम में इनका फर्स्ट वर्ड, जैसे रवि का R एंड कुमार का K, ये दिखेगा यहाँ पे। फिफ्थ ऑप्शन में है क्लिक ऑन द फिल ड्रॉप डाउन एरो लोकेटेड इन द होम टैब, तब फिर उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है, इस पे फिल ड्रॉप डाउन होगा इन द एडिटिंग ग्रुप एंड सिलेक्ट द फ्लैश फिल ऑप्शन, उसमें आपको फ्लैश फिल ऑप्शन को फिर सिलेक्ट करना है।
यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्ट कीज कंट्रोल ई, आप शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं. The initials of remaining entries will be automatically added to the cells to the initial names. इसका मतलब यह है कि जो भी आपके फर्स्ट कॉलम में नेम्स हैं उनका फर्स्ट लेटर सेकंड कॉलम्स में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास ये एक कॉलम है जिसमें हमें नेम नाम बनाया, इसमें सारे नेम को हमने एंटर करा है. उसके बाद में यहाँ पे इनिशियल्स का ऑप्शन है, जो दूसरा हमने कॉलम दूसरा वो बनाया. अब हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ रवि कुमार है, हमें यहाँ पे आर के लिखना है, तो हमें ये सारी चीजें खुद से फिल करनी होंगी. जैसे सुरेश सिंह है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा एस एस. तो इसको लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्लैश फिल को सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद में इन दोनों का फर्स्ट लेटर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. क्विक बैकअप. Microsoft Excel is a software program which enables to organize, format and calculate data using the spreadsheet system. Microsoft Excel एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमें ये इनेबल करता है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट कर सकते हैं. To put to apostrophe to make the entry of digit as text having zero in the first characters. अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसके स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है तो वो जीरो एज इट इज आपको दिखाना है, तो उससे पहले आपको apostrophe का सिंबल लगाना होगा. द अपीयरेंस ऑफ डेट एंड टाइम ऑन द वर्कशीट डिपेंड ऑन द डेट फॉर्मेट अप्लाइड इन द सेल्स. डेट एंड टाइम का फॉर्मेट उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने किस फॉर्मेट में उसको सिलेक्ट किया हुआ है. द सेल कंटेंट कैन ऑल्सो बी चेंज बाय यूजिंग F2 की. सेल कंटेंट F2 की से चेंज हो सकता है. द शॉर्टकट कीज to do cut, copy and paste operates the control X, control C and control V respectively. कट की जो शॉर्टकट कमांड्स होती है वो कंट्रोल X होती है, कॉपी की जो कमांड होती है वो कंट्रोल C होती है एंड सेम पेस्ट की कमांड होती है कंट्रोल V. ऑटोफिल इज द इजीएस्ट वे टू फिल डेटा इन सेल्स ऑटोमेटिकली. ऑटोफिल सबसे इजी तरीका है डेटा को फिल करने का ऑटोमेटिकली. फ्लैश फिल रिकॉग्नाइज द डेटा Flash fill recognize the data fill pattern that you use separately in the worksheet and then fills the unfinished series accordingly. सेम जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा कि आपका कुछ सीरीज या कुछ टास्क ऐसा है जो आपको रेस्पेक्टिवली दिखाना है सेकंड कॉलम में, तो आप इसे फ्लैश फिल ऑप्शन से दिखा सकते हैं. सो नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर स्किल्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. पहला क्वेश्चन है टू कॉपी द डेटा डैश की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड. तो इसमें क्या आंसर आएगा, कंट्रोल सी. आवर सेकंड क्वेश्चन इज टू क्लिक रिपीट ऑफ द लास्ट ऑप्शन यूज डैश कमांड. इसमें हम कौन सी कमांड्स का यूज करते हैं रिपीट करने के लिए, रीडो. द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द रो हाइट इज द कॉम्बिनेशन विड्थ ऑफ द वर्कशीट इज, जो इसका आंसर है वो आएगा 14.4 एंड 8.11. Dash is the easiest way to fill the data in cell automatically. Autofill. The cell contents can also be changed by using key F2 की. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है. Copying means placing data from one place to another. False. To select the row, Control A key combination is used. False. Autofill is the feature to copy data just by dragging the fill handle to the cells to be in fill in. True. Copy, cut and paste button are located in the font group. False. Shift plus E is the short key of the flash fill. False. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन देन कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर. डैश मीनिंग चेंजिंग द लोकेशन ऑफ डेटा. कॉपी, मूव, बोथ A and B. मूव.
द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी यूज टू डैश द सेल कंटेंट्स, पेस्ट, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं. when you complete editing within cells, excel change dash to dash mode. इसका आंसर आएगा इसमें रेडी. Hold down the dash key and click the adjacent cell to select the range. Shift. Control X is the short key to dash operation. Control X हम किसके लिए यूज करते हैं? Cut. The easiest way to fill the data in cell automatically is manual fill, autofill, self fill. इसका आंसर है autofill. Answer the following questions. How will you make changes in cell content using edit mode? आप edit mode में सेल के कंटेंट को किस तरह से चेंज करेंगे, इसमें आप ये हमने पढ़ा हुआ है पहले. How will you insert column in the worksheet? Explain the steps in detail. इसमें आपको ये बताना है कि वर्कशीट में किस तरह से हम कॉलम्स को इंसर्ट कराते हैं. राइट द फंक्शन ऑफ द अंडो एंड रीडो कमांड. आपको अंडो एंड रीडो कमांड के बारे में बताना है कि किस तरह से हम अंडो करते हैं, किस तरह से रीडो करते हैं, एंड ये दोनों हम करते क्यों हैं. राइट एंड नोट ऑन कॉपिंग एंड मूविंग डेटा ऑन वर्कशीट. इसमें वर्कशीट में डेटा को कॉपी एंड मूव करने के बारे में बताना है. व्हाट इज फ्लैश फिल फीचर, हाउ कैन इट बी इम्प्लीमेंट. फ्लैश फिल फीचर क्या होता है, इसको किस तरह से अप्लाई करा सकते हैं. एंड व्हाट इज ऑटोफिल, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल. ऑटोफिल का हमने बताना है कि ऑटोफिल किस तरह से काम करता है, किस तरह से फ्लैश फिल काम करता है. ये दोनों हमें इस क्वेश्चंस में बताने हैं. आइए देखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे. अफरोज हैज मेड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स of his class in Excel 2016, but he has forgotten to add an important column inside the table. Suggest the option that we will help him to insert a new column without disturbing the existing table setting. इसमें क्या करना है कि अफरोज ने कोई एक डेटा शीट बनाई है एंड उसमें वो एक कॉलम को ऐड करना भूल गया है. तो हमें इसमें ये बताना है कि हम इसमें किस तरह से कॉलम्स को ऐड करा सकते हैं. तो सबसे पहले अफरोज को राइट क्लिक करना है कॉलम बॉर्डर पे एंड उसके बाद में उसको न्यू कॉलम ऐड करना है. सबसे पहले कॉलम बॉर्डर पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में क्या करना है, क्लिक करना है इंसर्ट कॉलम पे. और जैसा कि हमने पढ़ा है कि वहां पे 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं कि हमें लेफ्ट में करना है, राइट में करना है. तो वहां पे जो भी तरह का सूटेबल आपको कॉलम चाहिए तो उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Manjeet was assigned to task to write a series of numbers from A to 100 without using keyboard. Help him to complete the assignment. मंजीत को 1 to 100 तक काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं बट वो कीबोर्ड से टाइप नहीं करना चाहता. वो हमारे पास कुछ ऐसा फीचर होना चाहिए जिससे हम 1 to 100 तक टाइप कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मंजीत को कॉलम 1 में 1 और 2 प्रेस करना है. मींस एक रो में 1 प्रेस करना है, सेकंड रो में 2 प्रेस करना है. उसके बाद ये कुछ इस तरह से कॉलम्स बॉक्स बन के आते हैं. तो ये इस पॉइंट पे क्लिक करके लेफ्ट पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके उसे ड्रैग करना है और लास्ट में जाके 100 कॉलम्स के नंबर तक छोड़ देना है. तो 1 to 100 तक ये सीरीज नंबर टाइप हो जाएगा. अब लास्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग्स. इसमें हमें मैच द फॉलोइंग्स बताने. ये सिंबल किसके लिए यूज होता है, फॉर्मेट सिंबल्स. एंड जो सेकंड वाला सिंबल्स है वो यूज होता है अनडू के लिए. एंड जो थर्ड वाला है वो रीडो ऑप्शंस के लिए. फोर्थ ऑप्शन हमारा यूज होता है कॉपी करने के लिए एंड फिफ्थ ऑप्शन यूज होता है पेस्ट करने के लिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. अभी हमने एक्सरसाइज की और की है. अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं. वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.